करोड़ों रुपए डकार गई दिल्ली सरकार। कृत्रिम बारिश के बहाने उसकी पोल खोलती हुई महिला कांग्रेस की सिंघम नेता शीला विनोद सहरावत के द्वारा। आज ये देखिए दिल्ली में कृत्रिम बारिश हो रही है बीजेपी सरकार के द्वारा। आप सभी कृत्रिम बारिश की बाट देख रहे थे, तो ये देखिए ये सिंघू बॉर्डर पे कृत्रिम बारिश जो बीजेपी सरकार ने करोड़ों का घोटाला किया है। जो सरकार ने जो गरीब है उनकी जो टैक्स वगैरह जो भरते हैं उनके द्वारा दिए गए टैक्स से ये आज कृत्रिम बारिश मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। ये पोल्यूशन को कम कर रही है क्या? इससे ये पोल्यूशन कम हो रहा है। जो बोल रहे थे कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हरियाणा और पंजाब में जो किसान जो पराली जला रहे हैं, हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है और पंजाब में तो बीजेपी सरकार ने कुछ छोड़ा ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि सारे के बाढ़ आ रखी है और बाढ़ के कारण उनकी फसल ही बर्बाद होगी, खाने के लिए नहीं है तो वो जलाएंगे क्या। तो ये बीजेपी सरकार के धोखे पे धोखे हैं। देखिए अभी मैंने आपको सामने का हाल दिखाया है, जो गांव की सरकारी डिस्पेंसरी है उसमें रंगाई पुताई करके सामने वाला जो हिस्सा है उसको तो अच्छे से उन्होंने चमका दिया, लेकिन इसके पीछे जो ये देखिए ये सरकार की तरफ से और कुछ गांव वालों की तरफ से ही बनाए गए ये कमरे हैं। इनका हाल देखिए एक बार, ऊपर से पूरा लेंटर जर्जर हालत में है, ये गिरने वाला है लेंटर, ये देखिए। और इन कमरों के दरवाजे खिड़कियां वे गवर्नमेंट झूठे वादे तो कर देती है। एक बार इधर देखिए, ये देखिए पेड़ की जड़ें, ये पेड़ की जड़ें हैं, आप देख सकते हैं कैसे इस रूम के अंदर पेड़ की जड़ों ने ऐसा कब्जा किया हुआ है। अगर यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी होता तो इसकी ये हालत होती। ये देखिए खिड़कियां दरवाजे यहाँ के सारे टूटे हुए हैं। और ये बोलते हैं इधर भी, इस रूम के अंदर भी पेड़ ने अपनी जड़ें फैला रखी हैं पूरे रूम के अंदर। ये सरकारी डिस्पेंसरी है सिंघू गांव की और वे बोलते हैं कि हमने 50 बेडों का ये हॉस्पिटल बनवाया है। इन रूमों के अंदर आप बताइए कहाँ 50 बेड है। इनके झूठे वायदे जो हैं वे आज मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। ये है हमारी सिंघू गांव की सरकारी डिस्पेंसरी। इन रूमों को बनाने में भी पैसा लगा होगा और इनको रख रखाव के लिए अगर इनको हम अच्छे से नहीं रख सकते, ना इनकी देखभाल कर सकते, तो इतने झूठे वादे क्यों करती है सरकार। आगे आगे से चमका दिया, पीछे से कोई मतलब नहीं। ये देखिए पूरे रूम हैं, ये बने बनाए रूम, इनकी कोई इनकी रख रखाव कोई नहीं है। पूरी छत गिरने वाली है, ये कुछ गिर भी चुकी है। ये देखिए ये सरकारी डिस्पेंसरी हमारी सिंघू गांव की, पूरी छत इसका लेंटर गिर चुका है। तो सरकार इतने झूठे वादे क्यों कर रही है, मेरी समझ में नहीं आता। रेखा गुप्ता जी जाग जाइए, ये ही आपके ही दिल्ली सरकार का जो काम है मैं उनके दिखा रही हूँ। आपने अभी देखा जो हमारा यहाँ पे ही बगल में कूड़े का ढेर लगा हुआ था, सरकारी डिस्पेंसरी के जस्ट सामने कूड़े का ढेर था, उस कूड़े को उठाने की बजाय उस कूड़े को जला दिया गया। अब आप ये दिखाइए कि अगर यहाँ पे कोई गांव वाला दवाई लेने के लिए आता है तो उस कूड़े से ढेर से, जो जलने वाले ढेर से जो बदबू आती है, उसमें उसका दम घुटेगा या नहीं घुटेगा, उसको परेशानी होगी या नहीं होगी। यहाँ पे बच्चे भी आते हैं, इनमें बिल्कुल सांप और गवेरे बिच्छू वगैरह इतने जानवर भी आ चुके हैं, इतने जानवर पैदा हो चुके हैं कि इन हॉस्पिटलों में यहाँ पे आने जाने का। ये देखिए पेड़ हैं, ये देखिए ये है सरकारी डिस्पेंसरी जिसको बोलते हैं कि हमने इसको आरोग्य मंदिर बनाया है। ये सिंघू गांव का आरोग्य मंदिर है, आप देख सकते हैं इसको। और मैं इसको सामने से भी दिखाती हूँ, ये है सिंघू गांव का आरोग्य मंदिर। तो कहाँ तक इनके झूठे वादे कहाँ तक चलेंगे। ये उन्होंने आगे आगे से लिपाई पुताई करके और आरोग्य मंदिर का नाम इसको दे दिया सरकारी डिस्पेंसरी को, जो कि इनके द्वारा बनाई भी नहीं गई थी। ये तो ये बोल रहे हैं जनता के हित के लिए। ये जनता के हित के काम मैंने दिखाए तो सही आपको। जनता के हित के लिए ये छतें गिर रही हैं कमरे के अंदर। अगर इसका अच्छे से रख रखा होता, जनता का हित ये समझते, तो क्या इसके अंदर ऐसी व्यवस्था होती। ये जी ये बिल्कुल आरोग्य मंदिर
ये बाहर से वही तो बिल्कुल dispensary है? नया बनाया है जी, बिल्कुल ये तो नए सिरे से बनाया है। ये नए सिरे से नहीं बना, ये झूठी सरकार है रेखा गुप्ता की, और ये 1983 में बनकर संपन्न हुआ था। मैंने आपको दोनों बोर्ड भी दिखा दिए। गांव वालों ने अपनी तरफ से 2.5 बीघा ज़मीन दी थी। जोगिंदर पाल जी, जिसका मैंने आपको बोर्ड के ऊपर नाम भी दिखाया, सन भी दिखाया, जिस सन में ये बन के तैयार हुआ। बाकी अब जो सरकार के हाथों में ये चला गया है, तो सरकार के काम भी मैंने दिखाए। आगे से लिपाई पुताई करके इसको रेनोवेशन करवा के और अपने नाम का ये बोर्ड लगवा दिया कि हाँ, पब्लिक को झूठ बोलने के लिए ये बोर्ड लगा के दिखा दिया कि हमने लोगों को ये दिया है। लेकिन उन्होंने दिया क्या है वो मैंने आपको अभी पीछे भी दिखाया है। ये सरकारी डिस्पेंसरी का हाल है हमारी। ये देखिए, ये बीजेपी सरकार के द्वारा कृत्रिम बारिश की जा रही है। दिल्ली में पोल्यूशन कम हो रहा है इस कृत्रिम बारिश से। वो बोलते हैं कि हरियाणा से और पंजाब से जो पराली जलाई जा रही है, उससे जो भी पोल्यूशन फैल रहा है दिल्ली में आ रहा है उड़ के सारा, तो उसको रोकने के लिए बीजेपी सरकार कृत्रिम बारिश कर रही है। मोदी सरकार के द्वारा ये देखिए कितना अच्छा कदम है, इनकी कितनी सराहना की जाए। ये कृत्रिम बारिश है। कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी और नई दिल्ली की प्रभारी। आज मैं नरेला विधानसभा के सिंगू गांव में हूँ, जहाँ पे हमारे ये साथ में ही डिस्पेंसरी है जो एमसीडी के द्वारा बनाई गई थी। 1981 में इसको 2.5 बीघा ज़मीन जोगिंदर पाल जी के द्वारा यहाँ पे दी गई थी और इसको 1983 में बन के ये तैयार हुई थी। और इसी के साथ में आज ये हमारी एमसीडी के द्वारा किए गए कार्य हैं। ये देखिए कूड़े का ढेर है और इस कूड़े को उठाने की वजह इसमें आग लगा दी गई है। जहाँ पे देखो ये गौ माता और ये उसके वंशज हैं जो ये कूड़ा ही खा रहे हैं। यहाँ पे किसी चीज़ की भी कोई व्यवस्था नहीं है। और आपको मैं अभी दिखाती हूँ अपनी डिस्पेंसरी का हाल। ये है सरकारी डिस्पेंसरी जिसको आज पीएम मोदी की सरकार ने आरोग्य मंदिर का नाम दिया गया है और ये 1983 में बनकर तैयार हुई है। यहाँ पे इस डिस्पेंसरी के अंदर ना तो कोई गार्ड है, ना ही कोई सफाई कर्मी है और इसके अंदर खाली 3 जो है कर्मचारी हैं, उसमें से एक डॉक्टर है और एक ये भाई साहब हैं जो फार्मिस्ट की पोस्ट पे हैं और थ्रेसर की पोस्ट पे हैं। और यहाँ पे ना कोई मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी यहाँ पे गार्ड वार्ड कोई भी नहीं है जिसकी देख रेख के लिए या किसी चीज़ की सुरक्षा के लिए। ये भाई साहब भी बता रहे हैं जो हमारा यहाँ पे समरसिबल लगा हुआ है डिस्पेंसरी के अंदर, उसका तार भी काट दिया गया है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, पीने का भी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, ना किसी चीज़ की यूज़ के लिए कोई पानी है। और ये देखिए, ये दिल्ली सरकार के द्वारा लगाया गया ये बोर्ड है जो उन्होंने लगाया है कि इस हॉस्पिटल को दोबारा से बनाया गया है, लेकिन ये बना हुआ नहीं है। मैं इसी के साथ में लगा हुआ एक ये पुराना बोर्ड दिखाना चाहूँगी जिस पे डेट लिखी हुई है 9/10/1983। ये 83 में बना हुआ कांग्रेस के सरकार में बना हुआ ये हॉस्पिटल है। और जो कि जोगिंदर पाल सिंह जो है उन्होंने एक बोर्ड ये भी लगा हुआ है यहाँ पे, जोगिंदर पाल सिंह, इन्होंने 2.5 बीघा ज़मीन 1981 में जो है ये ज़मीन दी थी। और ये हैं ट्रस्टी, ये सारे ट्रस्टी हैं इनके, जिन्होंने अपने पैसे से, अपने खुद के पैसे से, ये किसी ने 5,000 दिए हैं, ये 5-5 हज़ार रुपये की है, और किसी ने 5100 रुपये दिए हैं, 10,000 दिए, 21,000 दिए। मतलब
उनके ही द्वारा ये और कुछ कांग्रेस के द्वारा दिए गए पैसे से ये हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ है। इसमें बीजेपी सरकार का कोई योगदान नहीं है। झूठे वादे करना, झूठे बोर्ड लगाना, इस पे खाली रेनोवेशन, खाली पुताई का काम किया गया है। अपना आरोग्य मंदिर का नाम दे दिया, पुताई का काम करके, और ये देखिए अभी खाली ये पुताई की है, उसमें से सामान भी लुट के नहीं गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने मच्छर हैं, कोई भी यहाँ पे किसी चीज की भी सुविधा नहीं है। ये डेंगू के मच्छर मैंने देखा इस रूम का दरवाजा खुलते ही कैसे मच्छरों की भरमार सरकारी डिस्पेंसरी के अंदर, और बोलते हैं कि हमने लोगों के स्वास्थ्य के साथ उनके जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये हॉस्पिटल बनाया है। अब मैंने बोर्ड दिखाया आपको, जो कि वो बोल रहे हैं कि ये आरोग्य मंदिर बना है। तो कहाँ है ये आरोग्य मंदिर? इस पूरे हॉस्पिटल में खाली 3 लोगों के अलावा चौथा कोई लोग नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है। ये एक फार्मिस्ट की पोस्ट पे है जो खाली थोड़ी मेडिसिन वगैरह देते हैं, और ये कैरेट की पोस्ट पे हैं जो पट्टियाँ वगैरह करते हैं। खाली ये दवाइयाँ यहाँ पे मौजूद है, इनके अलावा कोई और दवाई मौजूद नहीं है। अब इन दवाइयों से आप देखते हैं कितने लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, कितने लोग अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं शीला विनोद सहरावत, धन्यवाद।